दोस्त, क्या आपने कभी शिरडी के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि यह स्थान न सिर्फ एक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां सच्चाई, भक्ति और विश्वास की एक अद्वितीय गाथा बुनी गई है? शिरडी, जो महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में स्थित है, ने लाखों लोगों को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन दिया है। लेकिन क्या आपको कभी यह एहसास हुआ कि शिरडी की भूमि पर जो पवित्र घटनाएं घटीं, वे कितनी गहरी और प्रेरणादायक थीं? क्या आप जानते हैं कि शिरडी की इस छोटी सी गली में, जो आज एक विशाल धार्मिक स्थल बन चुका है, वहां पहले एक साधारण से गांव वाले रहते थे? शिरडी, जो कभी एक छोटे से गांव के रूप में था, आज पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध स्थल बन चुका है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसका प्रमुख कारण है यहाँ के साईं बाबा की उपस्थिति, जिन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में मानवता, प्रेम और सेवा की प्रेरणा दी। शिरडी का इतिहास साईं बाबा से जुड़ा हुआ है और उनकी जीवन गाथा आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। क्या आप जानना चाहते हैं कि साईं बाबा ने शिरडी में कदम कैसे रखा? यह घटनाएं 19वीं सदी की हैं। कहा जाता है कि 1850 के आसपास जब साईं बाबा शिरडी पहुंचे, तो वे एक अपरिचित व्यक्ति के रूप में गांव में आए थे। कोई नहीं जानता था कि वे कौन थे। वे एक साधारण कपड़ों में, एक लकड़ी के बेंत के सहारे चलते हुए शिरडी के एक मस्जिद में बैठते थे। उनके इस रूप ने सबको चौंका दिया था। क्या यह सामान्य बात थी कि कोई व्यक्ति बिना किसी पहचान के इतनी भव्यता से एक छोटे से गांव में आए? यह तो संकेत था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। साईं बाबा के बारे में बहुत सी अटकलें थीं। कुछ लोग कहते थे कि वे एक फकीर थे, तो कुछ का मानना था कि वे एक सिद्ध योगी थे। लेकिन क्या सच्चाई थी? यह सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है। साईं बाबा ने कभी अपने बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी और न ही अपनी उत्पत्ति के बारे में कुछ बताया। उन्होंने बस अपने कार्यों और उपदेशों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। साईं बाबा की शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन को दिशा दे रही हैं। क्या आपने कभी साईं बाबा के प्रसिद्ध उपदेश, साबुरी रखो और सच्चाई का पालन करो, के बारे में सुना है? उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को साहस, धैर्य और आस्था की ताकत को समझाया। शिरडी में रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन में शांति और श्रद्धा रखना, ये उनकी जीवन का मुख्य उद्देश्य था। साईं बाबा ने अपने अनुयायियों को बताया कि यदि इंसान अपने कर्मों में सच्चाई और भक्ति से काम करता है, तो उसे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। वे कहते थे, आपको किसी को भी पीड़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो आप देते हैं वही वापस आता है। उनका जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने अपने अनुयायियों से प्रेम, दया और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। क्या यह संदेश आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि शिरडी का मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्या यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि एक तीर्थ स्थल है, जहां लोग अपनी सभी व्यथा और दुखों का निवारण ढूंढने आते हैं? शिरडी का मुख्य मंदिर साईं बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुला है। यह मंदिर साईं बाबा की समाधि स्थल है और यही वह जगह है जहां वे शिरडी में हमेशा के लिए निवास करने के लिए आए थे। यहाँ बाबा की मूर्ति और समाधि के पास जो शांत वातावरण है, वह हर श्रद्धालु को एक गहरी आत्मिक शांति का एहसास कराता है। इस मंदिर का विकास धीरे धीरे हुआ और आज यह एक विशाल परिसर बन चुका है। क्या आपने कभी सुना है कि इस मंदिर में रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं? क्या यह कोई संयोग है कि इतनी सारी आत्माएं यहाँ शांति और समृद्धि की तलाश में आती हैं? शिरडी के इस मंदिर में जाने से पहले हर व्यक्ति अपने दिल में विश्वास और आस्था लेकर आता है, और जब वह मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह सीधे बाबा के चरणों में आकर खड़ा हो गया हो। क्या इस मंदिर की पवित्रता और बाबा के दर्शन से उसे जीवन में कोई नया मार्गदर्शन नहीं मिलता? क्या आप जानना चाहते हैं कि साईं बाबा ने शिरडी में केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक योगदान भी दिया था? उन्होंने लोगों को धर्म, जाति और रंग के भेद से परे जाकर एकता की भावना को महसूस कराया। शिरडी में उनकी उपस्थिति से पहले यहाँ की समाज में बहुत सी सामाजिक समस्याएं थीं। लेकिन बाबा ने हमेशा एक बात कही, मनुष्य का धर्म मानवता है। उनके इस विचार ने शिरडी की पूरी समुदाय की सोच को बदल दिया। साईं बाबा ने लोगों को यह समझाया कि एकता और प्रेम ही समाज की असली ताकत होती है। यही कारण है
कि शिरडी में उनके समय से ही लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते थे। क्या इस योगदान का महत्व आज भी हमारे समाज में महसूस नहीं होता? आज शिरडी में जो बदलाव हुए हैं, क्या आपने उन बदलावों को महसूस किया है? शिरडी अब एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का वातावरण आज भी वैसा ही पवित्र और शांतिपूर्ण है जैसा कि साईं बाबा के समय में था। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि शिरडी की पहचान अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर के रूप में बन चुकी है? क्या आप नहीं मानते कि साईं बाबा का आशीर्वाद और उनके उपदेशों के कारण शिरडी आज भी लोगों को जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है? उनका संदेश, साईं का साया, हमेशा अपने भक्तों के साथ है, लोगों के दिलों में बसा हुआ है। शिरडी की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम हमेशा सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो एंजॉय कर सकते हैं।